भारत में नए वर्ष की शुरुआत होते ही लोगों के जुबानों पर एक शब्द तो जरूर आता है, बजट। इस बार का बजट कैसा होगा, आम आदमी के जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस तरह के सवाल लोगों के जुबानों पर चलते रहते हैं और इन सभी सवालों का जवाब उन्हें 1 फरवरी को मिलता है, जब हमारे वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। बजट को आम जनता में लागू करने से पहले पार्लियामेंट में इसलिए प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि यह आने वाले समय के इनकम और एक्सपेंसेस को बताता है और संविधान के आर्टिकल 266 के तहत अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई पैसा खर्च करना है तो उसे पार्लियामेंट की अनुमति से ही खर्च कर सकता है। तो इसी कारण से बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो यह बताता है कि भारत सरकार को आने वाले समय में कहां कहां से पैसे मिलेंगे और उन पैसों को किन किन जगहों पे खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से बजट का 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है कि पैसे कहां कहां से आएंगे और दूसरा हिस्सा होता है कि उन पैसों को कहां कहां खर्च किया जाएगा। पैसे आने के स्रोत इनकम टैक्स, डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, लोन्स तथा अन्य स्रोत हो सकते हैं। वहीं हम पैसों की खर्च की बात करें तो हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम, मिलिट्री, रेलवेज, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इन सभी जगहों पे खर्च किया जाता है। इस वीडियो में हम बजट के उन्हीं पोर्शन की चर्चा करेंगे जो आम आदमी के जीवन को डायरेक्ट प्रभावित करता है और इसमें सबसे प्रमुख है इनकम टैक्स। तो आइए सबसे पहले इनकम टैक्स से ही शुरुआत करते हैं। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी सोर्स से पैसा अर्न करता है तो उसे अपने पैसों का कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है और यह हिस्सा इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसे उसी व्यक्ति को देना होगा जिस व्यक्ति पर यह लगाया गया होता है। इनकम टैक्स रेट अलग अलग लेवल पे घटते और बढ़ते रहता है। जैसे कि अगर आपका इनकम कम है तो आपको कम टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। अलग अलग इनकम लेवल को कई टैक्स जोन में बांटा गया है और इसे टैक्स रिजिम के नाम से जानते हैं। अगर हम 2021 से पहले की टैक्स रिजिम की बात करें तो अगर आपका इनकम 0 से 2.5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर 2.5 से 5 लाख है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। अगर 5 से 10 लाख है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। अगर आपका इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 10 लाख के ऊपर के इनकम पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। 2021 में भारत सरकार ने एक न्यू टैक्स रिजिम लाया जिसके तहत अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 से 5 लाख है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। 5 से 7.5 लाख है तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। 12.5 से 15 लाख है तो आपको 25% का टैक्स देना होगा और 15 लाख से ऊपर वाले इनकम को 30% का टैक्स देना होगा। आप ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम का कंपैरिजन स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। 2023 में न्यू टैक्स रिजिम को बदलकर एक अपडेटेड न्यू टैक्स रिजिम लाया गया है जिसके तहत अगर आपका इनकम 3 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख है तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा और 15 से ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होगा। 2023 में आप ओल्ड टैक्स रिजिम और अपडेटेड न्यू टैक्स रिजिम है, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो सबसे अच्छा लगे उस टैक्स रिजिम के तहत आप अपना टैक्स भर सकते हैं, क्योंकि 2023 में ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों को ही वैलिडिटी मिली हुई है। आप जिसे फॉलो करना चाहते हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अपडेटेड न्यू टैक्स रिजिम को ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम के रूप में माना गया है। मतलब अगर आप टैक्स भरते समय किसी भी रेजिम को नहीं चुनते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजिम के तहत ही टैक्स पे करना होगा और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत टैक्स पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अन्य फॉर्म भरना होगा। आइए एक एक करके इन दोनों टैक्स रिजिम के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को देखते हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। 5 से 10 लाख है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा
और 10 से ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होगा। इस ओल्ड टैक्स रिजीम में तो टैक्स रेट बहुत हाई है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन को भी शामिल किया गया है। जैसे आपको रेंट पे रहने के लिए आपके एम्प्लॉयर द्वारा हाउसिंग रेंट अलाउंस के रूप में इनकम मिलता है तो उसे इसमें शामिल किया गया है। अगर आपको लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है तो उसे भी इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह के पार्शियल टैक्स डिडक्शन आइटम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन सभी आइटम्स को आपके टोटल इनकम में से डिडक्ट करने के बाद जो इनकम आएगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख का इनकम है और आपका HRA यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस 1 लाख का है और हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पे आपने 50,000 रुपये खर्च किया है। इक्विटी और बॉन्ड्स में आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है। अगर हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करें तो आपके 10 लाख में से आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस 1 लाख घटेगा, हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 का घटेगा, इक्विटी एंड बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट आपका 1,50,000 का घटेगा। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 रुपया मिलता है, तो इस 50,000 को भी आपके टोटल इनकम में से डिडक्ट किया जाएगा। इन सभी इनकम्स को डिडक्ट करने के बाद आपके पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट 6,50,000 रुपये आएगा। तो इस तरह से आपके टोटल 10 लाख के इनकम में से आपको केवल 6,50,000 पर ही आपको टैक्स पे करना होगा। अगर हम 6,50,000 की टैक्स कैलकुलेट करें तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, दूसरे 2.5 से 5 लाख पे 5% का टैक्स, जो होगा 12,500 रुपये। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 रुपये का डिडक्शन मिलता है। मतलब आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन यह डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, जो कि 6.5 लाख रुपए है। अगले 1.5 लाख पे 20% के रेट से टैक्स कैलकुलेट करें तो आपका टोटल अमाउंट 30,000 रुपये होगा। तो इस तरह से टोटल टैक्स कैलकुलेट करें तो आपको 12,500 प्लस 30,000 यानी 42,500 रुपये टैक्स देना होगा आपको। यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत आपको 12,500 रुपये का डिडक्शन इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। दूसरी ओर अगर हम अपडेटेड न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो अगर आपका इनकम 3 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 लाख से 6 लाख है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा, 6 लाख से 9 लाख है तो आपको 10% का टैक्स देना होगा, 9 से 12 लाख है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा और 12 से 15 है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। लेकिन 15 से ज़्यादा है तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। इस न्यू टैक्स रिजीम की खासियत यह है कि अगर आपका इनकम लेवल कम है तो आपको कम रेट पर ही टैक्स देना होगा, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत हाई है। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख के ऊपर ही 20% का टैक्स देना होता था और न्यू टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख के ऊपर केवल 5% का ही टैक्स देना होगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम की सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट यह है कि जो पार्शियल डिडक्शन आइटम्स जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में शामिल है उसे न्यू टैक्स रिजीम में हटा दिया गया है। जैसे कि अगर आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल के रूप में या फिर इक्विटी और बॉन्ड्स में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उस इनकम पर भी आपको टैक्स देना होगा। इसे भी हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर आपका इनकम 10 लाख है तो इस 10 लाख के इनकम में से आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस 1 लाख का है, हेल्थ इंश्योरेंस पे आपने 50,000 रुपये खर्च किया, इक्विटी एंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में आपने 1,50,000 रुपये खर्च किए। अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करें तो जो भी पार्शियल टैक्स डिडक्शन आइटम्स है उन्हें इनमें से डिडक्ट नहीं किया जाएगा और आपको अपने टोटल इनकम पर ही टैक्स देना होगा। पर इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलता था। इस तरह से अगर हम टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करें तो 10 लाख में से केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये ही कम होंगे और आपको 9,50,000 रुपये टैक्स देना होगा। अगर इनकम टैक्स कैलकुलेट करें तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 लाख से 6 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना होगा और अगले 3 लाख पे आपको 10% का टैक्स देना होगा, अगले 50,000 पे आपको 15% का टैक्स देना होगा। तो इस तरह से अगर टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करें तो 3 लाख से 6 लाख में आपको 15,000 का टैक्स देना होगा, 6 लाख से 9 लाख पे आपको 30,000 का टैक्स देना होगा
और 9 लाख से 9,50,000 पे आपको 7,500 का टैक्स देना होगा। तो इस तरह से आपका टोटल इनकम टैक्स अमाउंट होगा 52,500 रुपये। लेकिन इस न्यू टैक्स रिजिम की एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत आपको एक भी पैसे का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख से ऊपर बढ़ता है तो आपको 3 लाख पर ही आपको टैक्स पे करना होगा, यानी कि आपको 3 लाख से ऊपर के अमाउंट पे टैक्स देना होगा। इन दोनों टैक्स रिजिम को कंपैरिजन करने के बाद अगर हम 10 लाख के इनकम पे टैक्स निकाले तो हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत टैक्सेबल अमाउंट कम होगा और न्यू टैक्स रिजिम के तहत इनकम टैक्स अमाउंट ज़्यादा होगा। आपको कौन सा टैक्स रिजिम फॉलो करना चाहिए यह डिपेंड करता है कि आपका इनकम लेवल कितना है और साथ ही साथ आप उन पैसों को किन किन जगहों पे खर्च करते हैं। अगर आपका एक्सपेंस पार्शियल टैक्स डिडक्शन आइटम्स के अंदर आता है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से हमने इन दोनों टैक्स रिजिम को बहुत आसानी से समझा। चलिए अब बजट के कुछ अन्य पोर्शन की भी बातें कर लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में मिलने वाले अनाज के समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। इस साल से महिला समान बचत पत्र योजना का शुरुआत किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाएं और लड़कियां आने वाले 2 साल के लिए 2 लाख रुपए निवेश कर सकती है, जिस पर उन्हें 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर वो पैसा निकालना चाहे तो 2 साल के अंदर इसमें से कुछ पैसा निकाल भी सकती हैं। अगर कोई महिलाएं 2 लाख रुपए का निवेश करती है तो उसे पहले साल 15,000 रुपये का इंटरेस्ट रेट और दूसरे साल 16,125 रुपये का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब 2 साल में उन्हें 31,125 रुपये का टोटल इंटरेस्ट रेट मिलेगा तथा यह योजना मार्च 2025 तक ही वैलिड है। साथ ही साथ आपको तो ये भी पता होगा कि इस बार से अग्निवीर का पहला बैच मिलिट्री में शामिल किया गया है और अग्निपथ स्कीम 2022 के तहत इनके इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और इनका अमाउंट डायरेक्ट इनके सेवानिधि अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर कस्टम ड्यूटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के कस्टम ड्यूटी को 2.5% से घटाकर 0% कर दिया गया है, जो मार्च 2024 तक मान्य है। कैमरा लेंस पर भी 2.5% को 0 कर दिया गया है। साथ ही साथ टीवी पैनल के जो भी पार्ट्स आते हैं उस पर टैक्स को 5% से 2.5% कर दिया गया है। तो इन सभी आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी घटने से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी रेट घटेंगे। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन्स जिसमें कैमरा का यूज़ किया जाता है उसका भी रेट कम होगा और टीवी का भी रेट घटेगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर से बनने वाले ज्वेलरी और अन्य प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी को 5% तक बढ़ाया गया है। तो आने वाले समय में ज्वेलरी और अन्य प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ने वाले हैं, पर इनका असर दिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि तुरंत आते आते ही इनका असर दिखना चालू नहीं होता है। अगर रेलवे की बजट की बात करें तो यह बजट 2.4 लाख करोड़ है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और साथ ही साथ बजट के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का भी जानकारी प्राप्त हुआ होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।